जो पिछले 10 वर्षों से बगदाद, बख्शीसराय, इस्तांबुल, दमिश्क, तेहरान, अखमीज और तबरेज की खाक छानता हुआ अपने पालतू गधे और व्यापारियों के समूह के साथ वापस बुखारा की सीमा में प्रवेश कर चुका है। मगर ये क्या, शायद शाम हो जाने के कारण सैनिकों ने बुखारा शहर का प्रवेश द्वार बंद कर दिया है। अब इन लोगों को सवेरा होने तक यहीं शहर से बाहर रात बितानी पड़ेगी। सब लोग तो खा पीकर अपने अपने बिस्तरों पर पांव पसार कर आराम से लेटे बातें कर रहे हैं, लेकिन मुल्ला नसीरुद्दीन, तुम्हें तो भूखे पेट ही रात गुजारनी होगी। तुम्हारे पास इतने पैसे ही कहाँ हैं कि खाना खरीद कर खा लो और सुबह को नगर में प्रवेश के लिए चुंगी भी अदा कर दो। तुम से एक ही काम हो सकता है। कोई बात नहीं, एक ही रात की तो बात है, भूखे ही काट दो। जब तक नींद नहीं आती इन व्यापारियों की बातें ही सुन लो। मैंने सुना है बुखारा शहर अब बहुत बदल चुका है। हाँ, मुझे इस्तांबुल में यहाँ के एक व्यापारी ने बताया था कि शहर के पुराने अमीर को हटाकर जो नया अमीर गद्दी पे बैठा है ना, वो बहुत ही लालची और बेरहम है। लोग उसके नाम से कांपते हैं। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि उसे ऐशो आराम से फुर्सत नहीं है, हुकूमत का सारा काम उसके अधिकारी ही करते हैं। अरे इसीलिए तो बुखारा के लोग तंगहाल जिंदगी गुजार रहे हैं, गले गले कर्ज में डूबे हुए हैं। लालची महाजन उनसे ऊंची ब्याज दर वसूल करते हैं। बुखारा में बस वहां का अमीर और उसके चापलूस ही ऐश की जिंदगी बसर कर रहे हैं। आम आदमी का हाल तो बहुत ही बुरा है। इसका मतलब है कि वो अमीर जिसने मुझे बुखारा से इस आरोप में निकलवाया था कि मैं जनता को उसके खिलाफ भड़काता हूं, अभी तक जिंदा है। बुखारा का प्रवेश द्वार खुल चुका है, लोग कतार लगाए खड़े हैं। मुझे भी इसमें लग जाना चाहिए। कतार में रहेंगे सब लोग, एक के पीछे एक के पीछे एक। सीधा कतार में आओ, एक के पीछे। हाँ, कतार में चलना नहीं। सैनिक हर अंदर जाने वाले से शुल्क वसूल करने के साथ ही उसके सामान की तलाशी भी ले रहे हैं। तुम तो एक ही जगह जमकर खड़ा हो गए। भाई, मुझसे आगे वाला चले तो मैं आगे बढ़ूं। अपने इस गधे को परे रखो, जानवर है, क्या पता कब दुलत्ती मार दे। अरे जनाब, जानवर आज के इंसान से बेहतर होता है। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? मैं, मुझसे पूछ रहे हैं? अच्छा, तो क्या तुम्हारे इस गधे से पूछूंगा? जनाब, मैं ईरान से आया हूँ। यहाँ बुखारा में अपने रिश्तेदारों से मिलना है। अच्छा, उनसे मिलने के लिए तुम्हें कर देना होगा। लेकिन जनाब, मुझे उनसे मिलना नहीं है, मुझे उनसे एक जरूरी काम है। यानी तुम्हें अपने रिश्तेदारों से मिलने के अलावा कुछ आवश्यक काम भी निपटाने हैं। इधर आओ, इधर आओ। देखो, तुम्हें फिर 2 गुनी चुंगी अदा करनी पड़ेगी। है? हाँ, तुम्हें मस्जिद के लिए चंदा भी देना पड़ेगा। चंदा? हाँ। मगर मेरे पास बस यही सिक्के हैं। अरे इनसे काम नहीं चलेगा। अपनी जेब की तलाशी दो। जेब की? ये कसम भी आप पूरी कर लीजिए। इधर घूमो। अरे
सारे नंगे भूखे बुखारा का ही रुख किए हुए हैं। चलो यहाँ से जाओ। शुक्रिया दरोगा साहब, जाओ, जाओ। शुक्रिया। अरे 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 रुको 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 रुको। जी अब क्या हो गया जनाब? देखो, इस गधे का प्रवेश शुल्क कौन देगा? जनाब, क्या इस बेजुबान को भी शुल्क देना होगा? हाँ, क्यों नहीं देना होगा? अरे ये भी तो अपने रिश्तेदारों से मिलेगा। जनाब दरोगा साहब, पूरा बुखारा ही इसके रिश्तेदारों से भरा पड़ा है। क्या मतलब? और क्या, वरना बुद्धू होने के बावजूद भी तुम्हारा अमीर तख्त पर बैठकर कभी ऐश ना कर सकता था। और ये बात भी सच्ची है कि मेरे गधे के रिश्तेदार यहाँ ना होते तो शायद आप लोग अपनी नौकरियां गंवा चुके होते। चलो गधे मियां, बाहर लो जल्दी से, हम दोनों। अरे मेरा मुंह क्या देख रहे हो? इसे पकड़ो, पीछा करो इसका। कहाँ जाता है? अरे इसे पकड़ो, इसे पकड़ो।